अस्सलामुअलैकुम A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद। नाज़रीन लगाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं। जंग से अहमदपुर सियाल के इलाका पीर अब्दुर्रहमान शुमाली की हक बाहू कॉलोनी के मकीन महकमा मालियात की जुर्माना खामोशी के बायस जहन्नम जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बास अफराद ने आबादी के कल्ब में बगैर किसी NOC के ओपन पोल्ट्री फार्म्स कायम कर रखे हैं, जिनके तआफ़ुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मज़ीद जानते हैं सैयद शहजादा कमरुज़्ज़मान नकवी की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के इलाके पीर अब्दुर्रहमान शुमाली की हकबाहू कॉलोनी में कानून को बालाए ताक रखते हुए बाअसर अफराद ने बगैर NOC ओपन पोल्ट्री फार्म का जाल बिछा रखा है। फार्म से उठने वाला शदीद तापमान इस कदर तेज है कि मकीनों का अपने ही घरों में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। आलूदा और तापमान ज़्यादा माहौल के बायस इलाके में सांस की बीमारियां और जल्द की मूदी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। उसकी वजह से वहाँ पे इलाका मकीनों के लिए इतनी बदबू है कि वहाँ पे रहना ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। ख़ास तौर पे हमारा वहाँ पे आबादी के अंदर स्कूल है, तकरीबन उसके अंदर 500 के करीब बच्चे हैं और उन बच्चों को क्लासों में बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारी साहब इख्तियारात से ये गुजारिश है कि इस कंट्रोल शेड को वहाँ पे बंद किया जाए। आबादी के करीब कायम निजी स्कूलों के मासूम बच्चों के लिए इस बदबूज़दा माहौल में पढ़ना इंतहाई अजाब बन चुका है, जिससे वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जुल्म की इंतहा ये है कि ओपन शेड का अमला मुर्दा मुर्गियों को उठाकर बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से आवारा कुत्तों और जानवरों का राज है। में हर वक्त खौफ की फिजा तारी रहती है। फैक्ट्री थी जिसके अंदर 3 कंट्रोल शेड बना दिए गए और उन शेड की वजह से माहौल इतना आलूदा हो चुका है कि तमाम लोगों का सांस लेना वहाँ पर मुश्किल है। लोग तरह तरह की सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इस वजह से हम DC साहब से, AC साहब से और महकमा माहौलियात से और तमाम आला अफसरान से ये अपील करते हैं कि ये कंट्रोल शेड यहाँ बंद किया जाए। बार अपील के बावजूद मालिकान की हठधर्मी बरकरार है और महकमा माहौलियात खामोश तमाशाई बना बैठा है। तंग आकर इलाका मकीनों ने गढ़ महाराजा प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। शहरियों ने वजीर माहौलियात और आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और इनकी गैर कानूनी ओपन शेड्स के खिलाफ फिलफौर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सके। टीम के साथ सैयद शहजादा कमरुज़्ज़मान नकवी, A1 टीवी न्यूज़, जंग। बहुत शुक्रिया सैयद शहजादा कमरुज़्ज़मान रिपोर्ट से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं। नो मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट सईद शमीम जैदी, एडवोकेट हाई कोर्ट जनरल सेक्रेटरी अली कामरान, हर एडवोकेट नायब सदर मियाँ अहमद रहमान व दीगर अहदेदारान ने चार्ज संभाल कर फ़राइज़ की अदायगी शुरू कर दी। इस मौका पर वकला और साफ़ी बरदरी की मुमताज़ शख्सियात ने मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब खाकी। जी खाकी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नौ मुंतखब सदर सैयद शमीम ज़ैदी। शाह जी बताइएगा, आप मुंतखब हुए हैं और क्या आपके इनिशिएटिव होंगे वकला बिरादरी के लिए और शहरी मसाइल पर? बहुत शुक्रिया परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके शुक्रगुजार है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम के सदक़े में हमें ये बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और वकला का, अपनी वकला बरादरी का, डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कैबिनेट के साथ कि उन्होंने हम पे एक बहुत बड़ा एतमाद किया है और हमारी जिम्मेदारी में इजाफा किया है। और इंशाल्लाह जो हमारे वकला के मसाइल हैं उन्हें प्रायोरिटी पे हम रिजॉल्व करेंगे। जो मसाइल हमारे यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे दरपेश हैं, तो जो पिछला सिनेरियो है वो टाइम गुजर गया, तो जो अवेलेबल टाइम हमारे पास है उसमें अपने बेहतर से बेहतर अंदाज में कोशिश करेंगे कि हमारे वकला के, जूनियर वकला के ख़ास तौर पे मसाइल हल हो सकें और जो इश्यूज़ हमारे सामने हैं तो वो इंशाल्लाह हम उनको प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करेंगे। बाकी रहा शहर का मसला, तो हम भी इसी शहर के बाशिंदे हैं, शहर भी हमारा है, तो जो शहरी मसाइल हैं उसमें हम बाकी पूरी इंतज़ामिया के साथ और जो शहरी हल्के हमारे हैं, जो NGOs वगैरह हैं जो शहरी मसाइल को हल करने के लिए कोशा हैं, हम उनके साथ स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, इनसे भी जाने जी आप क्या कहेंगे? तो इंशाल्लाह जी बाघ की वेलफेयर के लिए जितना उसका, हमारे पास चूंकि टाइम थोड़ा है, 4 मंथ का टाइम है और इस शॉर्ट टाइम में इंशाल्लाह बार की और यंगस्टर्स की वेलफेयर के लिए जितना हो सका इंशाल्लाह प्रेसिडेंट और अपनी कैबिनेट के साथ मिलके कोशिश करेंगे, वकला के मसाइल इंतजामिया के साथ मिलके इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट जी,
जो मेरी ऑब्लिगेशंस या जो मेरी पावर्स हैं उन्हें प्रॉपरली यूज करेंगे जी। 4 माह का शॉर्ट सा स्पैन है और मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो लॉ की जो तशख़्ख़ुस है और जो बार बेंच और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो हमारी इंटेग्रिटी है उसको हम बहाल करने की भरपूर कोशिश करें। जैसा कि आपने कैबिनेट की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम वकला के लिए, फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेंगे और शहरी मसाइल पर भी भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया खाकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन आगे बढ़ें और अब खबर शामिल करें तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से रियाज अहमद से। हवेली प्रेस क्लब रजिस्टर्ड और सतलज प्रेस क्लब हेड सलमान का मुश्तरका इजलास में खुद एहतसाबी के अमल को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। अलावा जी सोशल मीडिया पर सहाफ़ती बरादरी के खिलाफ मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अमल की मुकम्मल हमायत का अहाता किया गया। जश्न आज़ादी के मौका पर हुब्बुल वतनी की जिम्मेदारियों बारे आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया गया। तमाम मेंबरान की जानब से मुतफ़िका तौर पर सोशल मीडिया पे किसी वक़ूअ की रिपोर्टिंग के लिए तमाम फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सामने लाने के अज़्म को दोहराया गया और इलाका में अमन व अमान कायम रखने के हवाले से कौमी सलामती के इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। 14 अगस्त की तैयारियां। रहीम यार खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां रोज पर पहुंच गईं। शहर भर में सब्ज़ हलाली परचमों, झंडियों और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए, जबकि शहरियों में यौम आज़ादी मनाने का जोश व जज्बा देखने में आ रहा है। बच्चे हों या बड़े, हर कोई जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है और बाज़ारों में ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद देखते हैं रहीम यार खान से मियाँ सजाद अहमद की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में 14 अगस्त की आमद के साथ ही बाजारों में जश्न आज़ादी की रौनकें बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचम, झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए हैं, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है। हमारे पास बड़ी अच्छी वैरायटी लेके आए हैं और आज़ादी का टाइम है, इंशाल्लाह खूब जश्न आज़ादी मनाएंगे। 14 अगस्त के लिहाज से ना हमारे पास भरपूर वैरायटी पड़ी हुई है। आज हम आए हैं अपने बच्चों की ख़रीदारी के लिए 14 अगस्त के हवाले से, और इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे, क्योंकि हम एक सच्चे पाकिस्तानी हैं और बड़ी मुश्किलात के साथ हमें ये दिन नसीब हुआ है। जश्न आज़ादी की तैयारियों में बच्चे और नौजवान भी ख़ास तौर पर पुरजोश नज़र आ रहे हैं। कोई अपने घर को सजाने के लिए झंडियाँ खरीद रहा है तो कोई सब्ज़ हिलाली परचम के साथ अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल सजाने की तैयारी कर रहा है। 14 अगस्त का महीना शुरू हो गया है। 14 अगस्त के हवाले से बच्चियाँ आ रहे हैं, कपड़े भी ले रहे हैं, झंडियाँ ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं, बैज वगैरह भी ले रहे हैं। मैंने पहले बड़े बड़े बाजे लिए हैं और ये चूड़ियाँ ली हैं और ये फ्लैग लिए और एक बड़ा सा फ्लैग लिए मनानी है पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है, हम एक आज़ाद ममलिकत है, ये बड़ी कुर्बानियों से मिला है, तो इसकी हिफाजत करें और इसका भरपूर तरीके से इस दिन को मनाएं। रहीम यार खान में सब्ज़ हिलाली परचमों से सजे बाजार और शहरियों का जोशो खरोश जश्न आज़ादी की आमद का पता दे रहा है। मियाँ सजाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। रहीम यार खान से मियाँ सजाद अहमद रिपोर्ट से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन भावल नगर से आपको बताएं, मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक ऑन व्हील में मुबैना गफलत बुजुर्ग मरीज घंटों इंतजार पर मजबूर। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से हमारे सिटी रिपोर्टर मलिक आकिब मुश्ताक से। अर्बन UC भावल नगर में मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक ऑन व्हील 1 में मुबैना तौर पर ड्यूटी में गफलत और फ़राइज़ से लापरवाही की शिकायत सामने आई। ज़राए और मरीज़ों नसीम और LHV के मुताबिक महकमा सेहत का अमला, जिनमें दीगर स्टाफ शामिल हैं, दौरान ड्यूटी मुबैना तौर पर मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल में मसरूफ़ रहता है, जबकि इलाज मालजी के लिए आने वाले बुजुर्ग और दीगर मरीज़ घंटों अद्वियात के हसूल के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। मरीज़ों का कहना है कि मुबैना तौर पर चंद अद्वियात मेज़ पर रख कर मरीज़ों को तवील इंतज़ार करवाया जाता है और बाज़ मरीज़ों को मुकम्मल इलाज या मतलूबा अद्वियात फराहम करने के लिए बजाय सिर्फ चंद गोलियां देकर वापस भेज दिया जाता है। शेरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ औक़ात अमला मुकर्रर ड्यूटी टाइम मुकम्मल करके वापस चला जाता है, जिसके बायस गरीब और बुजुर्ग मरीज़ मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हेल्थ डॉक्टर शौकत, डिप्टी कमिश्नर CEO मुतासरा शहरियों ने सईद मोहम्मद अब्बास शाह और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेते हुए मौसर मॉनिटरिंग टीम, सोशल ऑर्गेनाइजर्स और मुतल्लिक़ा अफसरान के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर क्लिनिक ऑन व्हील की निगरानी और अचानक मुआयना करवाया जाए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी दफाई माहदे की खुशी में ज़िला भावल नगर में जश्न का समा है। इस जश्न को किस अंदाज में मनाया जा रहा है, यह हमें बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा जिया।
पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बाद मुल्क भर की तरह जिला बहावलनगर में भी जश्न का समा है। शहरी इस तारीखी मुआहदे को कदर की निगाह से देखते हुए खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान एक दिफाई मुआहदा तय पाया है, ये जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है। मैं बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक को दावत दूंगा कि वो भी इसमें शामिल हों और मुसलमानों की एक शनाख्त उभर कर सामने आए। बहावलनगर शहर के मेन बाजारों, चौकों और शाहराहों को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के कौमी परचमों से सजाया गया है, जो तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती, अखुवत और यकजहती की अक्कासी कर रहे हैं। जश्न की मुनासिबत से म्यूनिसिपल कमेटी, जिला काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। रोशनियों से नहाई इमारतें रात के वक्त दिलकश मंजर पेश कर रही हैं, जबकि इमारतों पर तीनों ममालिक के कौमी परचम और सरबराहान की तस्वीर भी आवेजा हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये तारीखी मुआहदा बहुत खुशाइंद है। हम इस मुआहदे का खैर मकदम करते हैं और समझते हैं कि इससे तीनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जिस तरह से बाकी दुनिया के अंदर इत्तेहाद हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का है, अफ्रीका का है, या इसी तरह से बाकी ममालिक का इत्तेहाद है, इस तरह से ये होगा कि एक मुसलमानों की शनाख्त कायम होगी। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पहले ही मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। ताहम मुश्तरका दिफाई मुआहदा इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने और बाहमी ताउन के नए दरवाजे खोलने की जानिब अहम पेशरफ्त है। तीनों ममालिक के परचम एक साथ देखकर बहुत खुशी होती है। ये इत्तेहाद और भाईचारे की खूबसूरत अलामत है। हमारी दुआ है कि ये दोस्ती हमेशा कायम व दायम रहे। बहावलनगर में जश्न के दौरान सजाए गए बाजार, चौक और सरकारी इमारतें न सिर्फ अवामी जोशो जज्बे की अक्कासी कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का खूबसूरत पैगाम भी दे रही हैं। तीनों ममालिक के दरमियान ये तारीखी मुआहदा अवामी सतह पर भी उम्मीद और खुशी की नई लहर का बाइस बना है। शहरी इसी खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा जोया, A1 TV, बहावलनगर। रावलपिंडी, ढोक मचकियाल, NA56 यूनी कौंसल 4 के साबिक जनरल कौंसलर हाजी मोहम्मद अख्तर राजा ने मुअज़्ज़िन इलाका के साथ मिलकर UC 4 के दरपेश मसाइल मीडिया को बताए। उनका कहना था कि गैस के पाइप डालने वाले पाइप डाल के तफसीलात के मुताबिक इतने महीने गुजरने के बाद ना तो वो कनेक्शन कर रहे हैं और ना ही गलियों की मरम्मत, जिससे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। सफाई वाले हफ्ते में 1 दिन आते हैं और बाकी 6 दिन छुट्टी करते हैं। इस दौरान गली, मोहल्लों और चौराहों में गंद के ढेर बन जाते हैं, जिसकी बदबू से अहले मोहल्ला बहुत तंग है और गलियां गंदे पानी से किसी गंदी नाली के मंजर पेश कर रही हैं। ये गंदा पानी पाइपों के जरिए सप्लाई के पानी में मिक्स हो जाता है और सप्लाई का पानी भी इस्तेमाल ही काबिल नहीं रहता। पीने के लिए पानी मोहल्ले के कुछ लोग देते हैं, जबकि सरकारी पानी 2 दिन बाद 10 मिनट के लिए आता है, जिससे लोगों को गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हम अपने ये सारे मसाइल लेकर मुतल्लिका अफसरान के पास एप्लीकेशन लेकर गए, लेकिन कोई खातिर जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम प्राइम मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर MNA हनीफ अब्बासी और MPA ज़ियाउल्लाह शाह से इस फिल नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। जामशोरो से आपको बताया, जामशोरो मनहजन में एलिमेंट्री स्कूल बंद कराने की कोशिशें, बासर अफराद की जानब से बच्चों और उसातिज़ा को मुबैना धमकियाँ। प्रिंसिपल अदालत पहुँच के जामशोरो मनहजन तहसील के इलाके कासाई में एलिमेंट्री स्कूल की इमारत की तामीर में मुबैना रुकावटें डालने, बच्चों और उसातिज़ा को हरासा करने और स्कूल बंद कराने की कोशिशों के खिलाफ तालीम के लिए सरगर्म प्रिंसिपल बेनज़ीर राजड़ ने अदालत से रुजू कर लिया। प्रिंसिपल बेनज़ीर राजड़ ने सुप्रीम कोर्ट के वकील आगा काशिफ हुसैन के तवज्जुह से जामशोरो की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। अदालत के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेनज़ीर राजड़ ने बताया कि उन्होंने 2016 में खमसो शोरो असेंबल प्लाट खरीद कर वहाँ स्कूल तामीर कराया, जबकि 2025 में ताजो शोरो से कानूनी मुआहदे के तहत प्लाट खरीद कर पिंजा एजुकेशन सिस्टम का आगाज़ किया और मानजहंद तहसील के इलाके में एलिमेंट्री स्कूल कायम किया। इनके मुताबिक स्कूल में इलाके के तकरीबन 250 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ताहम कुछ बाअसर अफराद, जिनमें ताज मोहम्मद शोरो और हमीसो शोरो शामिल हैं, मुबैना तौर पर स्कूल की इमारत की तामीर में रुकावटें डाल रहे हैं। बेनज़ीर राजड़ ने इल्ज़ाम आयद किया कि वक्तन फ़वक्तन स्कूल पर हमले किए गए, तोड़ फोड़ की गई, सोलर सिस्टम और स्कूल का रिकॉर्ड भी मुबैना तौर पर उठा कर ले जाया गया, जबकि इन्हें जान से मारने की धमकियां देकर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया कि खमीस शोरो और ताज शोरो और बाज़ दीगर बाअसर अफराद मुबैना तौर पर स्कूल की तालीमी सरगर्मी में मुदाखलत कर रहे हैं, जबकि इन्हें बाअसर अनासर की मुबैना हमायत भी हासिल है। बेनज़ीर राजड़ के मुताबिक मुसलसल धमकियों और खौफों की सूरत हाल के बायस कई बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया,
जिससे इनकी तालीम शदीद मुतासर हो रही है। उन्होंने बताया कि मामले के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जामशोरो और SSP जामशोरो को भी दरख्वास्तें दी गई, ताहम ताहल कोई खातरख्वाह कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका कहना था कि अदालत से रुजू करने के मकसद बच्चों, उसातिज़ा और स्कूल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराना और तालीमी सरगर्मियाँ बिला खौफ जारी रखना है। बेंजी राजन ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया और पुलिस फौरी तौर पर मामले का नोटिस ले स्कूल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मुबैना धमकियों और हरासा करने के वाक़यात की तहकीकात की जाएँ और इलाके के 250 से ज़्यादा बच्चों का तालीमी मुस्तक़बिल महफूज बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को तालीम से महरूम करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इंतज़ामिया को चाहिए कि बाअसर अफराद के दबाव के बगैर के कानून के मुताबिक कार्रवाई करे और स्कूल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। नवाब अली मोहम्मद से आपको बताएं नाज़रीन, नवाब अली मोहम्मद शेर को मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से टाउन पार्टी कमेटी का दर्जा न देने पर शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मज़ीद तफसील देखते हैं A1 के सीनियर नुमाइंदे यूसुफ रिंद की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, नवाब अली मोहम्मद शेर की बेसिक सेहत मरकज नवाब अली मोहम्मद अपग्रेड न हो सकी, ना ही शेर को टाउन कमेटी का दर्जा मिल सका, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीज सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नवाब अली मोहम्मद अस्पताल इलाके की मिसाली अस्पताल है, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ के हल्का के मुंतखब MP MNA ना इस अस्पताल को अपग्रेड कर सके हैं, ना ही शहर को अपग्रेड करके टाउन कमेटी का दर्जा दे सके हैं। जामशोरो से ब्यूरो चीफ वलीद बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो दरिया पुल के करीब जारी इंडस्ट्री रिवर स्कीम की ज़मीन के वारसों की जानिब से स्कीम के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज करने वाले वारसों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम में अपना हिस्सा नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने इंसाफ और अपना जायज़ हक दिलाने का मुतालबा किया। इस मौके पर बातचीत करने वाले ज़हीर लालनी शोरो ने दावा किया कि इंडस्ट्री रिवर स्कीम के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन इनकी आबाई मलकियत है, ताहम ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम में इन्हें इनका जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़मीन की फ़रोख्त के हवाले से बातचीत के MP के बंगले पर हुई थी। हमें बताया गया कि ज़मीन 15 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई है, जबकि हमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए के बारे में बताया गया। इनका इल्ज़ाम था कि ज़मीन हमारी मलकियत होने के बावजूद मुबैना तौर पर बीच के लोगों ने रकम वसूल करके कब्ज़ा मुखालिफ फरीक के हवाले कर दिया। ज़हीर लालनी शोरों ने मज़ीद कहा कि हमें अपनी ज़मीन का जायज़ हक नहीं दिया गया, जिसके बायस हम सख्त एहतजाज करने पर मजबूर हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इन्हें इनका हक न दिया गया तो वो सड़क पर धरना देंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। एहतजाज करने वाले ज़मीन के वारसों ने मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि ज़मीन की मलकियत, फ़रोख्त की रकम और पूरे मामले की शफाफ तहकीकात करवाकर इन्हें इनका जायज़ हक दिलाया जाए। और अब नसीराबाद से आपको बताएं, डेरा मुराद जमाली से गुजरने वाली सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार। गहरे गढ़ों और सड़क पर जमा सीवरेज के पानी के बायस शहरियों, ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि ट्रैफिक जाम और हादसात भी मामूल बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक डेरा मुराद जमाली शहर से गुजरने वाली सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह की खस्ता हाली ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ने के साथ सीवरेज का पानी भी जमा रहता है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों का कहना है कि कौमी शाहराह की खराब सूरत हाल के बायस आए रोज़ ट्रैफिक जाम और हादसात पेश आते हैं, जिससे जानी और माली नुकसान का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम से कौमी शाहराह की फौरी और मुकम्मल मरम्मत का मुतालबा किया है। A1 TV के इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।